Dear student, today we will discuss about recombinant DNA technology or DNA engineering. Means जीन्स की इंजीनियरिंग, जीन्स को किस तरीके से मैनिपुलेट या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है. It is a branch of biotechnology which deals with the manipulation of genetic material artificially by man in vitro by a number of methods in which desired genes or DNA segments are cut into fragments and inserted into normal genome of a host with or without the help of carriers or vectors to alter its phenotype as per human need. ये बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियली इन विट्रो में कट्स किए जाते हैं और जो सेगमेंट्स बनते हैं उनको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वो ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमन नीड्स के लिए डिज़ायरेबल हों. टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. नंबर ए है, मतलब टूल्स में काफ़ी चीज़ें आएंगी, एंजाइम, वेक्टर्स एट्सेट्रा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एंजाइम्स. एंजाइम्स there are many enzymes which are used at various steps in the process of genetic engineering. For example, number first, nuclease cleaving enzymes. These enzymes degrade the nucleic acid by break down their phosphodiester bonds. ये न्यूक्लिक एसिड की डिग्रेडेशन से बनते हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करके. नंबर फर्स्ट है एक्सोन्यूक्लियस. एक्सो मीन्स बाहर, न्यूक्लियस मीन मतलब न्यूक्लिक एसिड से. These enzymes attack the nucleic acid at the terminal site only. They act either at 3 end or 5 end of linkage. Exonuclease first, exonuclease second, exonuclease third. Means डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि ये एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के टर्मिनल एंड पर अटैक होते हैं, चाहे 5 एंड पे हो चाहे 3 एंड पे हो. नंबर सेकंड, एंडोन्यूक्लियस. ये देखो इसमें 5 और 3 एंड है, 3 और 5 एंड है, तो इसके अंत में लग रहा है एक्सोन्यूक्लियस से ये कट हो करके 5-3 एंड अलग हो जाता है, 5-3 एंड अलग हो जाता है. नंबर सेकंड, एंडोन्यूक्लियस. दीज एंजाइम्स अटैक द न्यूक्लिक एसिड्स at any point except at 5 or 3 ends. Means they produce internal cuts called cleavage in DNA molecule. Endonuclease enzymes may be non-specific, can cleavage DNA at random site, or highly specific and operate only at specific sites. ये जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक साइट पे ना लग के 5 एंड या 3 एंड पे ना लग के बीच में लगते हैं. जैसे इसमें ये जो 5 और 3 एंड दिखा रखा है, इसके बीच में कट हुआ 5 और 3 एंड, 5-3, 5-3, 5-3 और नीचे वाली 3-5 एंडोन्यूक्लियस. देन है नंबर सेकंड पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कुछ एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पे रेस्ट्रिक्टेड हैं. दीज आर द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विच आर हाईली स्पेसिफिक एंड ऑपरेट ओनली एट स्पेसिफिक साइट. दीज आर अप्लाइड एट मॉलिक्यूलर सीजर्स. मॉलिक्यूलर कैंची की तरह for cutting DNA molecule at specific site by recognizing or
प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस फ्रेगमेंट्स। ये मॉलिक्यूलर सीक्वेंस की तरह लागू होते हैं, जो एक 5 3 एंड पे नहीं लगते बल्कि दोनों पे लगते हैं, यहाँ भी, और इसको पूरे के पूरे जो डुप्लेक्स है उसको कट कर दिया। कट करने से ये सीजर का रूप, ये डुप्लेक्स अलग हो गया, ये डुप्लेक्स अलग हो गया। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, but only the type 2 are used in rDNA technology. They can be used in vitro to recognize the cleavage within specific DNA sequence. So these can be used for restriction mapping and gene cloning. परंतु केवल जीन 2 ही R टेक्नोलॉजी में यूज होता है। They recognize and cleavage within specific DNA sequence. और ये यूज़ फॉर रेस्ट्रिक्शन मैपिंग एंड जीन क्लोनिंग। फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में इको आरबी, ई कोलाई, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, और जो एरो के निशान दिखा रखे हैं, जो एक एरो का निशान ये है ऊपर वाले में, नीचे एरो का निशान ये है, दीज आर रिकॉग्निशन साइट। सेकेंड वन इज एल्यू फास्ट अर्थ्रोबैक्टर ल्यूटस, ये देखो 5 3 एंड है, ये 3 5 एंड है, ये एरो का निशान है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। नंबर 3 है बैम H1 बैसिलस अमिलो लिक्विफिकेंस, 5 3 एंड है, 3 5 एंड है, परंतु इसमें रिकॉग्निशन जो साइट है दोनों डुप्लेक्स पर सेम समानांतर नहीं है, यहाँ पर G के बाद है और यहाँ पर भी G के बाद है। नंबर 4 इको R1 ई कोलाई में ही होता है, ये डुप्लेक्स में रिकॉग्निशन साइट देखो G के बाद है, नीचे वाली में देखो A के बीच में है, ऊपर वाला G A के बीच में है। नंबर 5 इको R2 ई कोलाई, 5 3 एंड है, 3 5 एंड है, ये इसके बिल्कुल लास्ट में एरो है, ये इसमें बिल्कुल लास्ट में एरो है। नंबर 6 है PST1 प्रोविडेंशिया स्टोल्टी, इसमें रिकॉग्निशन साइट देखो ऊपर वाले में यहाँ है, नीचे वाले में यहाँ है। और नंबर 7 है साल फास्ट स्टेप्टोमाइसिस एल्बस, इसमें देखो 5 3 एंड है, 3 5 एंड है, ऊपर वाले में G के बाद एरो का निशान है, रिकॉग्निशन साइट है, और नीचे वाले में उल्टी छोर पर G से चलें तो एरो का निशान है। नंबर 8 है बैम H1 बैसिलस एमिलो लिक्विफिकेंस, इसमें देखो 5 3 एंड है, 3 5 एंड है, ऊपर वाले में इस G के बाद एरो का निशान है, नीचे वाले में इस G के बाद एरो का निशान है। तो ये डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से जो रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हैं, इनको हम पहचान आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Then mode of action. Restriction enzymes recognize short palindromic sequences or palindromes having 4 to 8 base pairs on DNA only at unmethylated site. Cleavage can take place in 2 ways. जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और पैलिंड्रोम्स जो कि 4 से 8 बेस पेयर्स रखते हैं उन डीएनए में, और ओनली एट अनमिथाइलेटेड साइट्स, और क्लीवेज कैन टेक प्लेस इन 2 ways. नंबर फर्स्ट, DNA with blunt or flush ends. Some enzymes cleavage both strands of DNA duplex at exactly same place, producing DNA fragments with blunt or flush end. For example, देखो इसमें क्या कर रहा है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो DNA डुप्लेक्स के एग्जैक्टली सेम साइट पर सीजर का काम करते हैं, फ्रेगमेंट्स का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, ए स्मॉल एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम सिरेटिया मार्सिन्स
recognizes at 6 base pair palindromic sequences on DNA and cut-ends। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही साइट में, इतना हाफ अलग हो गया, इतना हाफ अलग होगा। ये 5 एंड था, ये 3 एंड यहाँ आ जाएगा, ये 3 एंड है, ये 5 एंड यहाँ आ जाएगा। CGA CGA GCT GCT। इसी प्रकार ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? TCG TCG AGC AGC। Then number second, DNA with sticky or cohesive ends। Some enzymes cleavage the two strands of DNA duplex at different sites in palindromic sequences। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो DNA डुप्लेक्स को एक ही स्थान पर ना करके अलग अलग स्थान पर, डिफरेंट स्थान पर करते हैं। सो DNA फ्रेगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड सम अनपेयर्ड बेस ऑन वन ऑफ इट्स स्ट्रैंड्स। सो इस प्रकार जो DNA डुप्लेक्स प्रोड्यूस होगा उस दोनों की एक एक स्टैंड पर कुछ अनपेयर्ड बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये देखो कोई है CGA TAGC GCTA TGC, ऊपर कट यहाँ लगा, नीचे कट यहाँ लगा, यहाँ से कटा तो CG और यहाँ से कटा तो CG यहाँ आया। इतने अनपेयर्ड ऊपर रहे और इतने अनपेयर्ड नीचे रहे, तो ये दोनों डुप्लेक्स की एक एक स्टैंड पर, एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है, दोनों पर अनपेयर्ड रहे कुछ एक, तो इनको हम स्टिकी एंड भी कह देते हैं। ऊपर वाले में जो क्लियर कट बन रहे थे सेम, उसको हम ब्लूंट एंड भी कहते थे। तो नंबर थर्ड है DNA लीकेज। These are the enzymes which catalyzes binding of the DNA fragments। These act as a molecular glue that seal the cleaved ends of DNA molecule by covalent links to the individual fragments of duplex stranded DNA by forming phosphodiester bonds between two fragments of DNA molecules। So these are the enzymes which catalyzes binding of the DNA fragment। ये वो एंजाइम हैं जो DNA फ्रेगमेंट की बाइंडिंग को कैटेलाइज करते हैं। These act as molecular glue, molecular bond glue, सील के जो काम आता है, यूज होता है। DNA molecule by covalent links to the individual fragments of double stranded DNA by forming phosphodiester bonds, जो कि phosphodiester bond बनाएगा between two fragments of DNA molecule। For example, DNA ligase occur inside the cell and perform two functions। Number first है during DNA replication, during DNA replication they help in joining the Okazaki fragments of luggaging strand। देखो DNA डुप्लीकेशन में दो चीज़ें होती हैं, लगेज और लैगिंग। जो लैगिंग और के बाद जो बीच में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के ये यूज़ होते हैं, क्योंकि ये ग्लू का तो कारण रूप है ही। नंबर सेकंड, एक्ट एज DNA रिपेयर एंजाइम टू रिपेयर ऑफ डैमेज DNA मॉलिक्यूल। यदि DNA मॉलिक्यूल किसी प्रकार से डैमेज हो जाए तो उनको रिपेयर करने के भी ये काम आते हैं। नंबर 4 है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। These enzyme catalyzes the removal of phosphate group from the 5 end of DNA molecule to prevent rejoining with its own 3 end when treated with the enzyme ligase। इसमें क्या होगा कि ये एंजाइम रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को रिमूवल, कंडीशन ये है कि 5 एंड DNA के 5 एंड से
टू प्रिवेंट द रीज्वाइनिंग विद इट्स ओन 3 एंड, ताकि ये 3 एंड पर दोबारा ज्वाइन ना हो उसके. ट्रीटेड विद द एंजाइम लीकेज. सो इट्स सेल्फ सर्कुलाइजेशन बाय 5 एंड 2 एंड 3 एंड इज प्रिवेंटेड. सो इसकी सेल्फ सर्कुलाइजेशन 5-3 एंड वाली प्रिवेंट हो जाती है. एज ए रिजल्ट द यूनियन बिटवीन द प्लाज्मिड एंड फॉरिन DNA having 5 phosphoryl group is encouraged. सो इसके रिजल्ट में इसके अनुसार जो प्लाज्मिड और फॉरेन जो DNA है उनकी 5 फॉस्फोरिल ग्रुप में अनकरेज हो जाती है. ये देखो डायग्राम है 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड, और प्लस में ये है जो इसके साथ जोड़ना है, लेकिन इसके अंदर अल्कलाइन फॉस्फेट नहीं है, इसलिए ये इसमें 3 एंड 5 एंड से जुड़ जाता है, 5 एंड 3 एंड से जुड़ जाता है. यानी कि इसका पूरे का पूरा सर्कुलर बन जाता है. और ये DNA लीकेज के बाद ये 3 एंड 5 एंड और 5 एंड 3 एंड अलग ही बच जाता है. अगर इसके अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज दे दें, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या काम होता है कि एक एंड को ख़त्म कर देता है, इसमें 5 एंड को ख़त्म कर रहा है. यानी कि ये 3 एंड इसके साथ नहीं जुड़ सकता, तो ये सर्कुलर नहीं बन सकता. यानी कि इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो है इसके अंदर फिट हो जाएंगे और DNA लीकेज की ट्रीटमेंट के बाद इस तरीके से बन जाएंगे. निक्स आर सील्ड. तो डाइजेस्टेड 5 एंड, इसके अंदर 5 एंड डाइजेस्टेड है. सो इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज सम ग्लू और सील्ड आर ऑपरेटेड. नंबर 5 है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बेल्टीमोर इन 1970. This enzyme is used to synthesize copy of DNA or complementary DNA, cDNA on RNA template. So these are useful in construction of complementary DNA clone banks or library. ये टेमिन और बाल्टीमोर ने इसकी डिस्कवरी की. ये यूज़ होते हैं DNA और कॉम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA, RNA टेम्पलेट पर प्रोड्यूस करने के लिए. सो दीज आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ DNA क्लोन बैंक्स और लाइब्रेरी. नंबर 6 है इसके बाद में DNA पॉलीमरेज. दिस इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्टैंड्स ऑन DNA टेम्पलेट्स. So this is used in synthesis of complementary DNA. Complementary DNA stands on DNA template हमारे पास प्रेजेंट हो तो DNA complementary stands को सिंथेसिस किया जा सकता है with the help of DNA polymerase. नंबर 7 है, लास्ट है ये टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफेरेज. This is used to synthesize a single strand tail at 3 ends of blunt-ended DNA fragments. So इससे क्या होगा कि जो दिस इज यूज टू सिंथेसिस सिंगल स्टैंडर्ड टेल अगर सिंथेसिस करनी हो 3 एंड ऑफ blunt-ended DNA फ्रेगमेंट. blunt-ended DNA फ्रेगमेंट के टेल एंड पर 3 एंड पर single stranded tails are synthesized with the help of this enzyme known as terminal deoxynucleotide transferase. So इस प्रकार जो tools हमने आज today we discussed in this lecture are enzymes. enzymes में mainly हमने किया है न्यूक्लियस में एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, देन रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, देन मोड ऑफ एक्शन में DNA विद ब्लंट ऑफ फ्लश एंड्स, DNA विद स्टकी और कोहेंसिव एंड्स, DNA लीकेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और DNA पॉलीमरेज एंड टर्मिनल डीऑक्सीरेज. देन नेक्स्ट लेक्चर में कॉलोनियल वेक्टर
हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, ओके।